गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग अपनी रीजनिंग सीरीज का चैप्टर नंबर 3 आज से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ओके, तो यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज कॉल्ड एज द कोडिंग डिकोडिंग। सो इन दिस सेक्शन में क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग के सेक्शन में क्या होता है कि हमको कोई कन्वर्ट करना होता है किसी दिए गए पैटर्न को किसी दूसरे पैटर्न में बाय द फॉर्म ऑफ एनी कोडिंग। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कोई आंसर दिया होता है तो हमें उसको डिकोड करके उसका रियल सेंटेंस हमें यहाँ पे निकालना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल शो कर रखा है। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा था क्रिकेट, तो इसको हमने कोड करके इस सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ हमने इसको क्या किया, कोड किया गया। तो कोड कैसे किया गया, जैसे कि यहाँ पे एक लेटर था सी, तो सी के 3 बाद वाला लेटर दैट इज एफ, सी को 3 बाद वाले लेटर एफ से रिप्रेजेंट कर दिया गया, आर को उसके 3 के बाद वाले यू से, आई को उसके 3 के बाद वाले एल से। ऐसे करते करते सारे के सारे जितने भी कैरेक्टर हैं उन सबको उसके आगे 3 वाले से रिप्लेस कर दिया गया। तो ये एक नया डिकोडेड वर्ड, कोडेड वर्ड यहाँ पे आ गया, जो कि डिकोडिंग के बाद किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्रिकेट वर्ड को। ओके, तो कई बार एग्जाम में ऐसा वर्ड दिया जाता है जिसको हमें कोड करके इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, और कई बार ऐसा वर्ड दिया जाता है जिसको हमें डी कोड करके पुराने ओरिजिनल सेंटेंस में कन्वर्ट करना रहता है और उसको प्रॉपर आंसर को टिक करना रहता है। तो इसमें एक बेसिक ट्रिक है जो हम लोग को सीखनी पड़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस में वो ट्रिक अप्लाई होती है। जैसे कि इसमें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें हमें ABCD करके पूरा Z तक लिखना पड़ेगा विद अ स्पेसिफिक स्टाइल PCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो देखिए, अगर आपको इंग्लिश से इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करना है तब तो इनमें ही आपस में एक को रिलेशन करके हमें सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि ए से अगर सी पे जा रहा है तो +1, और इसके बाद डी से ही जा रहा है तो +1, ऐसे करके कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे कि हमको ऐसे एग्जाम्पल में दिया जाता है जैसे कि राम, और इसका कोड आपको दे दिया जाता है 1 2 3, तो मतलब एक अल्फाबेटिक को एक न्यूमेरिकल फॉर्म में दे दिया जाता है। तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, इनकी नंबरिंग भी करनी पड़ती है। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग आपको अगर करनी पड़े तो नंबरिंग किस तरह से करेंगे, जैसे इसको मैंने 1 अलॉट कर दिया, इसको B को 2, C को 3, ऐसे करते करते हमको इसको 13, इसको 14, तो सारे नंबर नहीं लिखेंगे, बीच बीच में कुछ लिखते चले जाएंगे। जैसे ये 3 है तो ये 5 है, 6 7 8, इसको मैंने कर दिया 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसको मैंने कर दिया 18 19 20 21, ये हो गया 22, और ऐसे करते करते इसको मैंने दे दिया नंबर 26। तो इनको आपको 13 के रोज में लिख लेना है और इनके ऊपर की नंबरिंग भी लिख लेनी है। सबके ऊपर नहीं लिखिएगा, 3 को छोड़ के लिख लीजिएगा, तो उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसको हमें रखना पड़ता है। तो ये जो है कोडिंग डिकोडिंग की एक बेसिक प्रैक्टिस है। ओके, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। ओके, तो उसमें जाने के पहले हम देख लेते हैं कि कितने टाइप की कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप की कोडिंग डिकोडिंग हो सकती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट टाइप है वो हो सकती है आपकी लेटर कोडिंग, दूसरी हो सकती है सब्स्टिट्यूशन बेस्ड, तीसरी हो सकती है मिक्स लेटर कोडिंग, और चौथी हो सकती है मिक्स नंबर कोडिंग। तो इन सारे मेथड्स को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेटर कोडिंग की। तो जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि एक वर्ड है जिसका नाम है कोडिंग और जिसको इस फॉर्म में लिखा गया, तो उसी फॉर्म में डिकोडिंग को किस तरह से लिखा जाएगा। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें कि जैसे सी से डी में कन्वर्ट हो रहा है, ओ से पी में कन्वर्ट हो रहा है, डी से ई में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि सी के बाद वाला लेटर कौन सा होता है, डी। तो अगर सी में एक आगे बढ़ के जाएंगे तो सी के बाद आता है डी, ओ के बाद आता है पी, डी के बाद आता है ई, आई के बाद आता है जे, एन के बाद आता है ओ, और जी के बाद आता है एच। ओके, तो अगर हमें डिकोडिंग का लिखना है तो हमें इसके एक एक वर्ड के आगे का लिखना पड़ेगा। जैसे डी के आगे क्या आता है, तो डी के आगे आता है ई, ई के आगे एफ, सी के आगे डी, ओ के आगे पी, डी के आगे ई, आई के बाद एन सॉरी, आई के बाद आता है आपका जे, आई के बाद आपका आता है जे, एन के बाद क्या आता है ओ, जी के बाद क्या आता है एच। तो ये इसका कोडेड वर्ड हो जाएगा।
डिकोडिंग का, और यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो एक तो ये होता है मेथड जिसको हम लोग लेटर कोडिंग बोलते हैं, उसमें +1 +2 -1 -2 लेटर्स में आगे पीछे करके हम लोग लेटर की कोडिंग कर सकते हैं। अभी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये होता है एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेटर कोडिंग का। तो अब दूसरे टाइप की कोडिंग देख लेते हैं, जैसे कि दूसरी होती है सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, चलिए एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, green is called black, black is called violet, violet is called orange, then what would be the color of human blood? तो ह्यूमन ब्लड का नेचुरल कलर क्या होता है, ये होता है रेड। तो हम लोग देख लेंगे कि रेड को बोला क्या जा रहा है। ठीक है, तो रेड इज कॉल्ड येलो। ओके, यहाँ सिंपली लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रेड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग रेड को बोल रहे हैं येलो। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा येलो। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है क्या? बस इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी आपको एलिमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है उसका कलर देख लीजिए और उस एलिमेंट को क्या बोल रहा है। जैसे रेड को यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं, येलो बोल रहे हैं, बस ठीक है, हम लोग रेड को येलो बोल दिया और यही अपना फाइनल आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, बाय द मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये तीसरे टाइप की कोडिंग आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स लेटर कोडिंग। मिक्स लेटर कोडिंग में क्या होता है, हमको 3 डिफरेंट वर्ड दिए रहते हैं और उनके लिए 3 डिफरेंट कोडेड वर्ड दिए रहते हैं, उनके बेसिस पे हमें कुछ फाइनल आंसर करने होते हैं। जैसे कि ये ये एसएससी जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेईई में मेनली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे कि क्या हो रहा है, जैसे इन्होंने एक सेंटेंस लिखा, वेरी ब्राइट बॉय, द बॉय कम्स, द कीप द डॉल, वेरी गुड डॉल, और उन सबके रिगार्डिंग कुछ कुछ कोडेड वर्ड दे दिए और आपसे एक वर्ड के लिए पूछ लिया कि इनमें कौन सा आंसर होगा। जैसे इन्होंने ब्राइट के लिए पूछ लिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो ब्राइट है वो इन सबसे पहले तो इन तीनों में से होना है ब्राइट को जरूरी है, क्योंकि ये 3 सेंटेंस है, इसमें एक वर्ड ब्राइट है, तो इन तीनों में से एक वर्ड ब्राइट होना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ब्राइट को अगर हम लोग यहाँ से छोड़ दें तो 2 वर्ड बच रहे हैं, वेरी और बॉय। ठीक है, तो देख लीजिए वेरी किस किस सेंटेंस में आ रहा है, तो वेरी इसमें भी आ रहा है और वेरी इसमें भी आ रहा है, इन दोनों में वेरी है। इसका मतलब ये जो कोडेड वर्ड है उसमें वेरी का जो कोड होगा वो दोनों में सेम होगा। तो इन दोनों में से कौन सा वर्ड सेम आ रहा है, देखिए इन दोनों कोड में देखिए तो जे ओ सी, ये इसमें भी था और ये इसमें भी था, वेरी इसमें भी था और वेरी इस सेंटेंस में भी था। तो यहाँ पे हमने क्या डिफाइन कर दिया कि जो वेरी के लिए जो कोड है वो जे ओ सी हो गया। तो ब्राइट का कोड क्या हो सकता है, देखिए ब्राइट का कोड जो हो सकता है वो जेसी तो हो नहीं सकता, वो जेओसी वेरी का कोड हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें बॉय का कोड देखना है। तो बॉय देखिए किस किस में आ रहा है, बॉय फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, बॉय सेकंड ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, इसमें देखिए क्या कॉमन है, जैसे पीओडी पीओडी, इसका मतलब जो बॉय के लिए आ गया तो वो हो गया कोड पीओडी का। तो अब अपने पास क्या बच गया, बॉय का कोड भी हमें पता चल गया। तो जो ब्राइट का कोड हो गया वो क्या हो सकता है, सिर्फ ना ही तो हो सकता है। तो बस वही हमें टिक करना, तो वही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें आपको सारे सेंटेंस को यूज करना पड़ सकता है, या तो एक या दो सेंटेंस को, या तो 3 सेंटेंस को, या तो फिर चारों सेंटेंस को यूज करके हमें उस फाइनल वर्ड तक पहुंचना रहता है जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, और कैसे पहुंचना है ये मैंने आपको भी बता दिया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिए, ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ पहुंचते हैं जिसका नाम होता है मिक्स नंबर मेथड। तो मिक्स नंबर मेथड में क्या होता है, जैसे कि अभी तक अपने से वर्ड से हम लोग कोड कर रहे थे, इसमें क्या होता है हम लोग वर्ड से कोड ना करके अलग तरह से कोड करते हैं और इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं जो भी सेंटेंस हमें दिया रहता है। जैसे कि यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि वेरी का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो इस वर्ड का मतलब पूछ रहे हैं, तो वेरी जो होगा, ठीक है, वो इसका सुपरसेट क्या होगा, 7 8 6, इन तीनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है। ठीक है, तो 5 ऑप्शन तो गायब ही हो गया। ठीक है, तो उसके बाद 7 8 6, इन तीनों में से कोई एक ही हो सकता है। तो अब हमें ये ढूंढना है, जैसे कि देखिए स्टडी जो वर्ड जो है वो इन दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब स्टडी क्या हो गया, स्टडी क्या हो गया, इसका नंबर हो गया 6। तो वेरी से 6 कट गया। हार्ड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हार्ड किससे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, 8 से। ठीक है, तो ये 8 भी चला गया, तो वेरी के लिए क्या बच गया, सिर्फ 7 बच गया। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ओके ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू कोडिंग डिकोडिंग को सीख लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का काम कैसे हो रहा है। ओके, तो अभी इसको एक्सक्यूज मी,
तो अभी इसको हम लोग सीख लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग वाला काम कैसे हो रहा है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें हमें दिया हुआ है DIG इज कोडेड एट 25, कट इज कोडेड एट 49, देन हाउ विल किक विल बी कोडेड एज। ठीक है, तो जैसे आप DIG लिखते हैं तो इसमें आपको वही जो मैंने स्टार्ट में बताया था वही इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। जैसे कि हम लोग पहले ABCD लिख लेंगे, मैं एक बार लिख लेता हूँ NOPQRSTUVWXYNZ। ठीक है, डी का नंबर क्या होता है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and this 24। ओके, सो हमको यहाँ कोड लिखना है DIG का। तो डी में नंबर कितना आ रहा है 4, आई में नंबर कितना आ रहा है अपना, आई में अपना नंबर आ रहा है 9 और जी में कितना आ रहा है 7। ओके, तो हमें अल्टीमेटली कहाँ पहुँचना है 25 पे। तो चलिए इन सबको जोड़ के ऐसा लग रहा है कि हम लोग 25 के आसपास पहुँच जाएंगे। तो 9 4 13, 13 7 20। मतलब अगर जो इनको जोड़ा जाए, इनको जोड़ने के बाद अगर मैं 5 को और ऐड कर दूं तो मैं उस नंबर पे पहुंच जा रहा हूँ जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि कट में भी यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर मैं कट को लिख रहा हूँ तो कट का C हो गया 3, U की अगर मैं बात करूँ तो U हो गया आपका 21 और T की अगर बात कर रहा हूँ दैट इज 20। तो अगर इन सबको मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये हो गया 41 3 44 और इसमें अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो ये हो रहा है 49। इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा था वही सेम कॉन्सेप्ट इस पे भी लग रहा है। तो तीसरे वालों में भी हम लोग वही सेम कॉन्सेप्ट लगा देंगे। जैसे k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, k की वैल्यू आ रही है 11 और i की वैल्यू आ रही है 9, c की वैल्यू आ रही है 3 और k की वैल्यू 11। तो ये कितना हो गया 11 दूनी 22, 11 33 और 1 34। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 34। इसमें हम लोग 5 और ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके, अब ये जैसे कि ये फर्स्ट टाइप वाले से है कि जिसमें हम लोग लेटर को लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है COMPUTER और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें देखिए देखते ही समझ में आता है कि देखिए सी को कोड किया गया है। सी को कैसे कोड कर सकते हैं, या तो भाई नंबर बढ़ा के कोड कर सकते हैं और या तो फिर उसके अपोजिट से कोड कर सकते हैं। जैसे कि इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, देखिए सी के नीचे क्या है x, तो सी के नीचे x है। ओ के नीचे क्या है, ओ के नीचे l है, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ओ के अपोजिट में क्या है l है, m के अपोजिट में क्या है n है। ये देखिए ये इस टाइप का रिलेशन बन रहा है। अगर इसको मैं सही से लिखूं तो ये कुछ ऐसा बन रहा है COMPUTER और इन्होंने क्या लिख दिया IVGFKNLX। ओके, लेट मी चेंज द पेन कलर। ओके, तो ये इससे रिलेट कर रहा है, O L से रिलेट कर रहा है, M N से, P K से, U इससे, ये इससे और ये इससे। मतलब C वाले को इधर सबसे लास्ट वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर वाले को सबसे लास्ट वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से इसमें कोड किया गया है। ओके, तो इसी तरह से हमको टेलीफोन को भी लिखना है। तो टेलीफोन को भी ऐसे ही लिख लेंगे जैसे कि टेलीफोन। ओके, तो टी का उल्टा यहाँ पे क्या आ रहा है जी, जी इधर आ जाएगा। ओके, ई के अपोजिट में क्या आ रहा है वी, तो इधर आ जाएगा। एल के अपोजिट में क्या आ रहा है ओ, और ई के अपोजिट में क्या आ रहा है वी, पी के अपोजिट में क्या आ रहा है के। देखिए इतने से आंसर मिल रहा है क्या, जी बी ओ वी, जी वी ओ वी के। तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं, सिर्फ ये दोनों बचे हुए हैं। तो इसमें हमें थर्ड लास्ट को अगर मैं चेक कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा कौन आ रहा है ओ के अपोजिट में क्या आ रहा है एल आ रहा है। इसका मतलब अपना ऑप्शन डी सही है। देखिए इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक यही है, मेरे आपको क्वेश्चन कराने का फायदा यही है कि मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन भी सिखा रहा हूँ। वही पेपर में आप ऐसे एक एक को कन्वर्ट करने बैठोगे तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो मैं यहाँ क्या कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक करना सिखा दूँ। जैसे मैंने इतना क्या किया, मैंने 5 लेटर्स को कन्वर्ट किया और चेक कर लिया, तो उसमें ही 2 ऑप्शन मेरे कट हो गए। अब सिर्फ यही दोनों ऑप्शन बचे थे, इन दोनों में ऑप्शन वर्ड 3 नंबर वाला ही सिर्फ चेंज था। तो मैंने यहाँ से गया, मैंने लास्ट से 3 वाले को कन्वर्ट किया और सीधे उसी के बेसिस पे आंसर टिक कर दिया। तो मुझे ऐसा नहीं कि पहले पूरा आंसर निकालना है
और उसके बाद फिर उसको पूरा एकदम सबसे मैच करना है, तो उसमें आपका ना टाइम बहुत लगेगा। तो आपको एग्जाम में टाइम का भी ध्यान रखना है, इसीलिए ऐसा मत करिए, थोड़ा स्मार्ट वे में काम करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सिमिलर इन्होंने भी उसी टाइप का एक क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, जैसे कंसर्ट है, इसको इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने इसको इस तरह से किस तरह से लिखा हुआ है। देखिए इसमें क्या है ना, लेटर्स सारे वही यूज हुए हैं, लेटर्स चेंज नहीं हुए हैं, सिर्फ उनका ऑर्डर चेंज हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने नीचे वाले में क्या लिखा, CNEROCT, ठीक है। तो देखिए ये जो सी उठ के गया, ये कहाँ चला गया, या तो ये फर्स्ट प्लेस पे आ गया या तो ये इस प्लेस पे चला गया, ठीक है। लेकिन अगर ये फर्स्ट प्लेस पे चला गया तो यहाँ आर से नहीं शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वाला है, जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड लास्ट में चला गया, ओके। और ओ वाला कहाँ चला गया, थर्ड लास्ट में चला गया, एन वाला ये चला गया, ये वाला सी यहाँ चला गया। तो ये जिस ऑर्डर में कन्वर्ट हो रहा है, सेम उसी ऑर्डर में हमें स्मार्टर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे SMAREER, जो ये फर्स्ट वाला था सेकंड लास्ट में चला गया था, मतलब एस यहाँ आएगा। जो ये ओ वाला था ये इसके पहले आ गया था, इसका मतलब एम यहाँ आएगा। देखिए किसमें एस और एम आ रहा है, एस और एम सिर्फ इसमें आ रहा है, तो आपका ये सेकंड पार्ट ही सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, मेड को उन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया, 1 2 2 3 6 से, तो इसमें फिर आपको वही क्वेश्चन करना है, ABCDHIJKLMNOPQRSTUVWXYNZ, ठीक है। एम एम क्या होता है, एम होता है 13, ए क्या होता है, ए होता है 1, और डी क्या होता है, डी होता है 4 नंबर, और ई का नंबर क्या है 5, ठीक है। तो इन्होंने क्या दे रखा है, मेड के लिए जो नंबर दे रखा है 1 2 2 3 6, मैंने ऐसे करके क्यों लिखा, इनको डिवाइड किया, जैसे एम 12, लेकिन एम का जो इसमें टेबल सीरीज में नंबर आ रहा है वो कितना आ गया 13, इसका मतलब रियल वाले से -1 किया। ए वाले में हमने क्या किया, ए का होता है 1, तो यहाँ पे +1 किया। डी का कितना होता है 4, मतलब फिर से -1 किया, और ई वाले में 5 होता है, तो इसमें एक और जोड़ दिया, मतलब -1 +1 -1 +1, ओके। तो इसी सेम फॉर्म में हम डेक का भी लिख लेंगे, जैसे डेक का नंबर क्या आता है 4, तो 4 वाले में इन्होंने क्या किया, पहले -1 किया, तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर विल बी 3। इसके बाद ई का नंबर कितना होता है, ई का नंबर होता है यहाँ पे 5, 5 में एक और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6। डी का कितना हो जाता है 4, इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3, और सॉरी, हाँ सॉरी 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 ऊपर वाला सेंटेंस, टी के बाद कितना आ गया, ये हो गया 6। सी के बाद कितना आ जाएगा, सी वाले में 3 होता है, 3 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2, और उसके बाद के की अगर बात कर रहे हैं तो के कितना होता है आपका 11, तो 11 में से इसमें से क्या करेंगे, इस वाले में घटाया था, इस वाले में ऐड कर देंगे, ओके। तो ये आ जाएगा 12, मतलब 36212, 36212, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस होते हैं, और मैंने अपने पहले वीडियो और दूसरे एनोलॉजी के वीडियो में और 1 सीरीज आउट की वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे रखा है, उस लिंक को फॉलो करिए, उसमें आपको एक बुक मिल जाएगी, पिनाकल की रीजनिंग की बुक है, उससे आप अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब ये मेरी चैप्टर वाइज सीरीज खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं खुद आके हर एक चैप्टर से आपको लगभग 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकें। और उन 100 क्वेश्चंस में से मैं बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस को लेके आऊंगा, जैसे क्वेश्चन आजकल बिल्कुल ट्रेंडिंग में है और जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, स्पेशली फॉर द एसएससी जेईई एग्जामिनेशन 2024। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपकी रीजनिंग में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने का ट्रिक पूरा सिखा दूंगा, ओके। थैंक यू ऑल।